बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। मैं हूं आपका मेज़बान ज़ुहैब लतीफ़ नियाज़ी। हैदराबाद न्यूज़ की लाइव ईद ट्रांसमिशन ईद मेहरबा में आपको खुशामदीद कहता हूं। नाज़रीन, सबसे पहले तो हैदराबाद न्यूज़ के तमाम नाज़रीन को बहुत बहुत ईद मुबारक हो। नाज़रीन, आज हम हैदराबाद में पर्ल बैंक्वेट में मौजूद हैं और आपको बराह रास्त ईद ट्रांसमिशन दिखा रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हमारे ख़ास मेहमान हैं, पर्ल बैंक्वेट के बेक ग्रुप्स के डायरेक्टर हैं, पर्ल बैंक्वेट के ऑनर भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने ईद के दिन अपना कीमती वक्त निकाला और हमें टाइम दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। असाम भाई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप बेक ग्रुप के जो है डायरेक्टर हैं और बहुत बड़ा नाम है हैदराबाद का माशाल्लाह, तो आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। मारवी अवान हमारे साथ मौजूद हैं। मारवी, आपका बहुत शुक्रिया, आपका तो बड़ा कीमती टाइम होता है, पूरे सिंध में, पूरे पाकिस्तान में आप बिजी रहती हैं और वुमेन प्रोटेक्शन सेल से आपका ताल्लुक है। शब्बीर भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं। शब्बीर भाई हैदराबाद के बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं जो इस वक्त कराची में जाके परफॉर्म कर रहे हैं और हैदराबाद में एक बहुत अच्छे जॉब पर भी, ओहदे पर भी फायदे हैं, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट हैदराबाद में सुप्रीडेंट है माशाल्लाह। शब्बीर भाई, आपका बहुत शुक्रिया, आपने ईद के दिन अपना कीमती वक्त निकाला, अपनी फैमिली को छोड़कर हमें ज्वाइन किया यहाँ पर, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। मारवी, आपका भी मैं शुक्रगुजार हूँ। हमारे साथ हमारी को होस्ट मौजूद है फलक आफ्ताब। फलक, आप कुछ कहना चाहेंगी? आप ईद मुबारक कहते हैं नाज़रीन को? मुबारक ही कहना चाहूँगी क्योंकि सब कुछ तो आप ही ने कह दिया। कोई मसला नहीं, अभी आपको वैसे भी बहुत कुछ बोलना है तो मारवी के साथ भी आपने गपशप लगानी है। हसाम भाई, आपका तो मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। आप कोई भी इवेंट हो, हैदराबाद न्यूज़ की कोई भी एक्टिविटी हो, आप उसमें हमारे साथ शामिल होते हैं। हसाम भाई, थोड़ा सा मुझे ये बताएं कि आप ईद किस तरह सेलिब्रेट करते हैं, क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, फैमिली को किस तरह टाइम देते हैं? ज़ुहैब भाई, पहले तो मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आपने ये स्टेप लिया है कि हैदराबाद की एक आवाज़ और हैदराबाद की एक जो कल्चर है उसको आप प्रमोट कर रहे हैं सोशल मीडिया के ज़रिए भी और अपनी यहाँ तक करते हैं। ईद तो तमाम मुसलमानों के लिए एक वैसा त्यौहार है जो पूरी दुनिया में बनाया जाता है, उससे यही हमारे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी हमें हिदायत है। ईद ये है कि फैमिली के साथ ही बनाई जाती है। एक हमारी मस्जिद है मुकामी हमारी नेबरहुड में ही, जहाँ हम सारे चचा कज़न ताया सब मिल के नमाज़ पढ़ते हैं, फिर वहाँ से कब्रिस्तान चले जाते हैं, जो लोग गुजर गए इस दुनिया में नहीं हैं उन पे फाता पढ़ते हैं, फिर घर आ जाते हैं, फिर घर में गपशप लगी रहती है। अभी बस वही छोड़ के हम गपशप छोड़ के आपके पास बैठ गए, सारा घर गपशप में लगा हुआ है, उसको मिस कर रहा हूँ, लेकिन ये भी ज़रूरी है। फिर बच्चों वगैरह के साथ हल्ला गुल्ला चलता रहता है, फिर प्लान करते रहते हैं रात को क्या करें, कहाँ चाहें, कुछ करें, फिर मोस्ट प्रोबेबली घर में ही प्लान करते हैं क्योंकि एक मौका मिलता है घर में सबको बैठने का। बस इस तरह वे उसको मनाते हैं खुशबू से। तो असाम भाई, मूवी वगैरह प्लान किया देखना है आज कोई फैमिली के साथ या दोस्तों के साथ? ज़ुहैब भाई, अभी तो हम आपके पास यहाँ आपने मधु कर लिया है, लेकिन ये है कि मोस्ट प्रोबेबली हम चले जाते हैं या तो कोई बारबेक्यू प्लान कर लेते हैं। और आज का चल रहा है, मैं जब निकल रहा था तो वाइफ और बच्चों ने कहा कि घर वालों ने कि हम कुछ प्लान करते हैं, मैंने अभी तो मैं जा रहा हूँ तो शायद देखने जाएंगे। फैमिली इकट्ठा हो जाती है क्योंकि बिज़नेस बंद होते हैं, सारे सब ऑफ होती है, तो इसकी फैमिली हम सब एक बिल्कुल ऐसा बिजनेस पार्टनर नहीं है, मैं फैमिली ही है आपस में, तो बस साथ ही है। देखें घर जाके क्या प्लान बनता है, बन जाएगा मूवी का, क्योंकि आपको पता है ईद पे मूवी। असल में मैंने मूवी का जिक्र इसलिए किया कि अगर आप मूवी देखने जाएंगे तो इंशाल्लाह शब्बीर भाई को जरूर देखेंगे आप रॉन्ग नंबर 2 में। अच्छा, वो यासिर नवाज की जो फिल्म आ रही है रॉन्ग नंबर 2, तो ईद पे हमारे तकरीबन हैदराबाद में बनी है, 40% मूवी हैदराबाद में बनी है वो। तो हैदराबाद से तकरीबन 60 to 70 आर्टिस्ट जो है सपोर्टिंग कास्ट वो हैदराबाद। तो खैर, बहुत अच्छा है शब्बीर भाई जी, बड़ी खुशी की बात है, आपके ड्रामे आ रहे हैं और फिल्म भी आ रही है। आज ही शाम में फिल्म देखने जा रहे हैं लोग, आप भी जा रहे हैं या नहीं? बिल्कुल, आप हम साथ ही जाएंगे, गालिबन हमारे इरादे साथ ही है। तो ईदें तो माशाल्लाह बहुत सारी आती हैं, लेकिन यही थोड़ी सी ख़ास है ज़रा फिल्म के हवाले से, कुछ सीरियल्स भी आ रहे हैं तो इसलिए बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। अच्छा आसाम भाई, आपको एक चीज़ बताऊँ, बॉस के कैरेक्टर में, पुलिस इंस्पेक्टर के कैरेक्टर में, SHO SP के कैरेक्टर में से फिट बैठे जब ये कराची आए माशाल्लाह, तो अब अल्लाह ने चाहा तो अभी तो इनके सीरियल्स आ रहे हैं, बड़े सीरियल्स आ रहे हैं और ईद के बाद जो है ना, समझ लें ये धूम मचाने वाला है। और इसका सारा क्रेडिट जो जाता है वो ज़ुहैब साहब को ही जाता है, क्योंकि इन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस कराया है शोबिज़ के अंदर। शौक़ तो मेरा बहुत पुराना था, लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ, इनका दोस्त मेरे बहुत अच्छे हैं और आजकल बहुत कम लोग अपने दोस्तों में मेहरबानी करते हैं। तो ज़ुहैब साहब, शब्बीर भाई ने मुझे क्रेडिट दे के ऐसा लगा मैं कोई किस्तों का कारोबार करता हूँ, कोई किस्तों की दुकान है, सामान बेचता हूँ। नहीं, वो बात तो खैर जो है वो सच तो यही है। बात मारवी मैडम,
कैसे गुजारती हैं ईद, कैसा माहौल होता है घर में, क्या एक्साइटमेंट होती है? ईद तो मुझे ऐसे ही लगता है कि रिलेटिव्स से पूरा साल मिलने का टाइम नहीं होता और उसी दिन मिलते हैं, तो बस घर पे लंच वगैरह प्लान्ड होते हैं। अभी तो आपने यहाँ बुला लिया है तो सब इंतज़ार कर रहे हैं जाके सबको ज्वाइन करना है। उसके बाद फिर शाम को भी खाना पीना ही हो रहा होता है, दावतें हो रही होती हैं। उसके अलावा अच्छा है, रिलेटिव्स के साथ बंदा मिल लेता है, फैमिली के साथ बैठ के अच्छा टाइम गुजार लेता है। लेकिन मेरे साथ इस तरह है कि अभी कुछ सालों से जब से कि हम ये वुमेन के इश्यूज़ वगैरह सॉल्व कर रहे हैं तो सोशल मीडिया पे कोई ना कोई लड़की अप्रोच कर रही होती है किसी ना किसी हवाले से, तो मैं अपने ईद का दिन भी कहीं ना कहीं अपनी इस काम में और पैशन में, इन सर्विसेज में भी, जैसे अभी भी हम ब्रेक पर थे तो एक कॉल आई थी एक केस के हवाले से। तो इस तरह क्राइम को तो हम नहीं रोक सकते, उसको तो नहीं हम बता सकते कि ईद है, तो बस पैशन की ज़रूरत होती है, आपको सर्व करना होता है। जैसे आप पुलिस वालों को देख लें, फोर्सेस को देख लें, कोई भी ईद हो कुछ भी हो वो लोग सर्व कर रहे होते हैं अपनी ड्यूटी को अपनी जगह। तो इसका भी एक अपना मज़ा होता है कि आप किसी भी दिन को ना देखें और जो आपका पैशन है आप लोगों को सर्व करते रहें। तो बस गुजर जाती है ईद, अच्छी ही गुजरती है। बिल्कुल जी। नाज़रीन, आप देख रहे हैं लाइव ईद ट्रांसमिशन ईद मेहरबा, और इसमें हमारे साथ ताउन किया है जो हमारे मेन स्पॉन्सर हैं, वो हैं पर्ल ग्रुप, जिसके डायरेक्टर भी हमारे साथ मौजूद हैं हसाम भाई, और पर्ल जो बैंक्वेट है उसके मालिक भी हमारे साथ मौजूद हैं। एक ब्रेक लेते हैं छोटा सा। मैं समझता हूँ फलक, ब्रेक पर आपको जाना चाहिए क्योंकि आपको नींद आ रही है, थोड़ा सा एक्टिव हो जाएंगी आप भी। तो चाहते हैं थोड़े से ब्रेक के ऊपर, फिर वापस आएंगे एंड वी विल कैच यू लेटर। थैंक यू। थैंक यू। खानों में जो आए जायका मोहब्बत का, रिश्तों में लगे तड़का चाहत का, जब बढ़कर हो वादा क्वालिटी का, तो दिल चाहे और क्या, शारजा कुकिंग ऑयल और वनस्पति, ताकि आपको मिले हमेशा कुछ बढ़कर। शारजा, a quality product of High-Tech Foods. AA काजी एंड कंपनी बेशुमार कामयाब प्रोजेक्ट्स करने के बाद लाए हैं एक शानदार प्रोजेक्ट, अहमद रेजिडेंसी हैदराबाद। अहमद रेजिडेंसी हैदराबाद की मोस्ट प्राइम लोकेशन, मेन ऑटोबान रोड और बुलेवार्ड मॉल से मुत्तसिल एक शानदार रिहायशी मंसूबा। 3, 4 और 5 कमरों के एलीट क्लास अपार्टमेंट्स और शोरूम स्टाइल शॉप्स पर मुश्तमिल एक शानदार रिहायशी मंसूबा। अहमद रेजिडेंसी हैदराबाद में शानदार फ्लैट की बुकिंग सिर्फ 1 लाख रुपए से और माहाना किस्त सिर्फ 10,000 रुपए। अहमद रेजिडेंसी हैदराबाद, साइट पर तरक्याती काम पहले से जारी। अहमद रेजिडेंसी is my choice. अहमद रेजिडेंसी हैदराबाद,
बुकिंग और मजीद मालूमात के लिए राबता कीजिए। मार्केटिंग की दुनिया का जाना पहचाना नाम फेयर मार्केटिंग 02234000270। आइए आज मैं आपको लिए चलता हूँ कारोबार और सरमायाकारी की एक नई दुनिया में। एमरल्ड होटल एंड मॉल हैदराबाद, मेन ऑटोबान रोड पर बुलेवर्ड मॉल के साथ। आपके सरमाए का बेहतरीन नेमुल बदल। एमरल्ड होटल एंड मॉल आपको देता है महफूज और मुनाफा बख्श सरमायाकारी का अनमोल मौका। गारंटीड रेंट। आप प्रोजेक्ट ऑफ TZ कंस्ट्रक्शन। बुकिंग सिर्फ 3 लाख से, बकिया अदायगी आसान 12 सहमाई साथ में। हैदराबाद की तारीख में पहली बार 4 स्टार होटल। For details, Hussain Marketing Network. Phone 022-341-3204 and 05. Mobile 0336-857-0155. वेलकम बैक नादरीन, आप देख रहे हैं हैदराबाद न्यूज़ की लाइव ट्रांसमिशन ईद मेहरबान जो कि पावर्ड बाय पर्ल ग्रुप, और इसमें हमारे साथ ताउन किया है जो हमारे दूसरे स्पॉन्सर हैं अपना शारजा बनास्पति शारजा कुकिंग ऑयल, और भाभा ग्रुप्स हैं, स्टेला कॉस्मेटिक्स हैं, रूफ टॉप रेस्टोरेंट के ऑनर्स भी हमारे साथ मौजूद हैं। बड़ा ज़बरदस्त रेस्टोरेंट है, हैदराबाद का पहला रूफ टॉप रेस्टोरेंट है हैदराबाद का। और इसके अलावा हमारे साथ ताउन किया है बेग मार्ट ने। बेग मार्ट तो सभी जानते हैं, क्योंकि आप ज़ाहिर है जो आज के दिन में जो भी आपके घर में कढ़ाइयाँ और मसाले और जो इस्तेमाल किए जा रहे होंगे आप लोगों ने बेग मार्ट से ही खरीदे होंगे ऑब्वियसली। और पर्ल बैंक्वेट तो सब जानते हैं, हैदराबाद का पहला पर्ल बैंक्वेट जो कि AC बैंक्वेट था, और बहुत सारे लोगों की जो है यहाँ पर शादियाँ हुई, और माशाल्लाह अब तो उनके बच्चे भी जवान होंगे। फैजान भाई, आप पर्ल बैंक्वेट के बारे में कुछ बताएं ना, कैसे ख्याल आया, क्या आइडिया था? सबसे पहला AC बैंक्वेट हैदराबाद में। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा पहला बैंक्वेट था हैदराबाद में। ये कराची में तो हुआ करते थे, लेकिन हमने पहला मुतारिफ हैदराबाद में करवाया है। तो इसमें हमें स्टार्टिंग में अच्छा रिस्पांस मिला, लेकिन अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि अभी तो काफ़ी बैंक्वेट हैदराबाद में ऑलमोस्ट सारी बैंक्वेट हो चुके हैं। तो उसके लिए हमने फिर जो दूसरे कंपनीज़ वगैरह हमारी जो कंटिन्यूस इवेंट जिनके होते हैं मंथली बेसिस पे, तो उनके लिए हमने एक बजट एलोकेट किया हुआ है एक मखसूस के बार बार, क्योंकि उनको चाहिए होता है कि एक थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हो, थोड़ा अच्छा एम्बियंस मिले। तो उस वजह से हमने एक बजट उसके लिए एलोकेट किया हुआ है कि उसको हम उसकी रेनोवेशन के लिए कि उसको करवाते रहें, ताकि उनको एक अच्छी और एक मतलब बेटर थोड़ा उसको जो बाद में इवेंट्स करवाएं उनको बेटर थोड़ा मिले इसमें। तो इसका क्या आपको रिस्पांस होता है हैदराबाद के क्राउड का? मतलब बहुत सारे लोग जानते हैं कि हैदराबाद का पहला हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मल्टीनेशनल कंपनियां ज़्यादातर जो कॉर्पोरेट इवेंट्स अपने करवाती रहती हैं इधर, और दूसरे इंस्टीट्यूशन वगैरह भी हैं जिनके भी हमारे पास प्रोग्राम्स वगैरह होते रहते हैं ऐसे। रमज़ान में भी बड़ा बिजी रहा है आपका? जी हाँ, रमज़ान में भी कोई इसके हवाले से बूफे वगैरह के हवाले से कुछ वो लगा था इसमें, तो है इंशाल्लाह फर्दर इसमें हम करवाते रहते हैं इम्प्रूवमेंट वगैरह। जैसे हमारा आपने कहा रूफ टॉप जो है उसका भी ट्रेंड हम मतलब एक फ़र्स्ट हैदराबाद में रूफ पे रेस्टोरेंट जो है उसका ट्रेंड भी हमने इंट्रोड्यूस करवाया, और इंशाल्लाह इन फ्यूचर आप देखेंगे कि पर्ल फार्म हाउस के हवाले से भी आप भी उधर नेक्स्ट आपका इंशाल्लाह उधर हो तो उधर भी प्रोग्राम करेंगे आप, उधर भी आप फैमिली के साथ आ सकते हैं, मतलब नाइट आउट अपना डे आउट स्पेंड कर सकते हैं, उधर भी ऐसे कॉर्पोरेट इवेंट्स वगैरह आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। बिल्कुल। असलम भाई, आप बताएं, पर्ल फार्म हाउस जो आ रहा है वो मैंने सुना बड़ा शाकार है हैदराबाद वालों के लिए, और पाकिस्तान से कोई भी आके वहाँ पर स्टे भी कर सकता है, शादी ब्याह की तकरीबात भी की जा सकती हैं, और हैदराबाद में बल्कि मैंने सुना था आपसे कि बहुत बड़ा पूल बना रहे हैं वहाँ पे अब तक का जो है। ज़ुहैब भाई, इसका ऐसा है कि इनिशिएटिव भी हमने लिया, जैसे फैज़ान ने आपको कहा कि एक ट्रेंड सेट, अल्हम्दुलिल्लाह हम उसमें से रहे कि हमने हैदराबाद में ट्रेंड सेट किया। जो मुश्किलात थी उनको ओवरकम करके जब भी एक नया बिज़नेस करा उसके अंदर ओवरकम करी चीज़ें। बेग मार्ट बनाई,
उसको स्पेशियस किया लोगों के लिए जो उनकी शिकायत थी। रेस्टोरेंट मुतारिफ़ कराया रूफटॉप के नाम से, पहला हैदराबाद का मैं समझता हूँ इस साइड पे सिंध में जिस तरीके से हमने उसको डिज़ाइन कराया और सर्व कर रहे हैं आपको शायद नहीं देखने को मिले। उसके बाद अब ये नया एक ट्रेंड है जो इसी से मैच करता है बैंक्वेट की हमारी फील्ड से, वो मैं आपको इसलिए कहूँगा क्योंकि अक्सर ये हमें एक आपने कहा ईद का आज दिन है, मैं आपको उसमें बताऊँ कि हम लास्ट ईयर भी ईद पे एक फार्म हाउस बुक करना चाह रहे थे, तो वो 1 महीने तक हमने कोशिश करी, वो बुक करा क्योंकि एक ऐसा दिन होता है रिलेटिव्स चले जाते हैं सारे, तो फिर हमारे घर में बड़ा हुआ यार कहाँ जाएँ, कहीं एक जगह जमा हो जाते। तो लास्ट ईयर ईद पे मुझे याद है कि वालिद साहब ने एकदम कहा कि यार तुम लोग ये शोर शराबा करते हो, हर ईद यही होता है, अगले साल एक वेन्यू जो है हम बना लेंगे। और शुक्र है फिर करते करते उसकी हमने बुनियाद अक्टूबर में रख दी है। अगली ईद इंशाअल्लाह सब वहीं मनाएंगे, इंशाअल्लाह आपको भी लेके चलेंगे। उसका मेन ये है कि पर्सपेक्टिव कि जो फैमिलीज इनसिक्योर फील करती हैं कराची जाने में, एक आपको पता है बहुत सफ़र है, फिर सिक्योरिटी लॉ की थोड़ा सा इशू आता है लोगों को, मेमार में मलीर में थोड़ा सा रूरल एरिया में बने हुए हैं ये जो जगह है हमारी, ये 9 किलोमीटर्स फ्रॉम फतेह चौक है और पर्ल बैंक्वेट से जहाँ बैठे हैं तकरीबन 13 किलोमीटर्स का एक एरिया है, मतलब डिस्टेंस है। 15 to 20 मिनट्स में आप पहुँच जाते हैं। FC कंट्रोल सिक्योर्ड रोड है वो, क्योंकि आगे ऑयल रिफाइनरी है हमारी, उसकी वजह से वो रोड सिक्योर्ड है। 2 से 2.5 एकड़ पे ये फार्म हाउस बना रहे हैं, उस पर 500 गज का एक विला है, 60 by 40 का एक स्विमिंग पूल बना रहे हैं और ऐसी एंटरटेनमेंट बना रहे हैं कि अगर सुबह कोई जाता है तो वो रात तक अपने आप को एंटरटेन कर सकता है। वो ये नहीं होता कि 2-3 घंटे में आपने सब कुछ एक्टिविटी कर ली, फिर बच्चे भी परेशान हो रहे हैं, आप भी परेशान हो रहे हैं। सेंट्रली एयर कंडीशनड और FC की सिक्योरिटी उसको हम प्रोवाइड करेंगे पूरा, और एक ही फैमिली के लिए वो एलोकेट हुआ करेगा। कॉर्पोरेट के लिए भी हमने वहाँ 40 लोगों के लिए कॉर्पोरेट एक कॉन्फ्रेंस रूम बना रहे हैं, ज़ू बना रहे हैं, एक मिनी ज़ू, एक वाटरफॉल बनाई है हमने बहुत बड़ी, और इवेंट्स के लिए भी कॉर्पोरेट और कोई वेडिंग इवेंट्स अपने करना चाहता है तो उसके लिए तकरीबन हमारा मिशन है कि हम 2000 लोगों का सेटअप पाइपलाइन में है वो हमारे, हम वहाँ 2000 लोगों का सेटअप भी लगाया करेंगे। वो इसी से हम लिंक करेंगे क्योंकि आपको पता है हमारा बिज़नेस तो है, फील्ड में तो हम हैं। और मैं बताता चलूँ, फैज़ान ने आपको कहा कि आपको क्लियर नहीं कर रहा कि थोड़ा सा कि ये पर्ल बैंक्वेट हमने कैसे बनाया। 80s से हमारा ये काम है वेडिंग हॉल्स का। सबसे पहले हमने मुग़ल गार्डन बनाया हैदर चौक पे, जहाँ वो मुग़ल प्लाजा बन गया। फिर मेहरान गार्डन बनाया जहाँ मेहरान हाइट्स बन गया, ये आपका सिटी के हॉस्पिटल भी है। सब्ज़ेदार गार्डन बनाया जहाँ पे हमने ये बेग मार्ट और रूफटॉप का एक टावर बना दिया, मैंने शादियाँ अटेंड की हैं, वो बनाया, पंप जहाँ बन गया। अब ये पर्ल बैंक्वेट बनाया। लोग हमसे अक्सर सवाल करते हैं कि इसको ख़त्म करके, ये मेरा क्वेश्चन था अभी कि ये सारे जाते जा रहे हैं तो अभी अक्सर लोग हमसे सवाल करते हैं। और जिस तरह शहर कंजेस्टेड होता जा रहा है तो कुछ नहीं पता कि हम जो हमने वो पर्ल फार्म हाउस से कर दिया है, तो क्या पता आप कुछ एक दूसरी चीज़ यहाँ देखें, इनोवेशंस हो सकती हैं। बिल्कुल, बस आप लोगों का सबकी एक सपोर्ट है, दुआ है, आप सबका साथ ही होता है, कस्टमर्स का और लोगों का। और अल्लाह पाक आपको आपके मकसद में भी कामयाब करे। बड़ा एक ज़बरदस्त है जो हैदराबाद में आप एक नई चीज़ फार्म हाउस लेकर आ रही है। हैदराबाद में मेरे ख्याल में अब तक कोई फार्म हाउस है भी नहीं, और नहीं है। और फिर जो आपने सिक्योरिटी प्लान की है, जो आपने फैमिली के लिए प्लान किया हुआ, ये एक बहुत ज़बरदस्त आपका जो है वो एग्जाम है। इंशाल्लाह अल्लाह पाक आई होप स्पोर्ट्स का भी आपने ख्याल रखा। बिल्कुल, एक स्टेडियम भी उसमें हमने पीछे जिम की भी फैसिलिटी दे रहे हैं, जिम की फैसिलिटी भी है, पूल, स्नूकर टेबल भी है, टेबल टेनिस भी है, फूटबॉल भी है, कैरम बोर्ड भी है। अच्छा, बच्चों का हमने एक मुतारिफ करा रहे हैं, उसमें मैं दुबई अक्सर रहा भी, जाता भी रहता हूँ। वहाँ लर्निंग एक 20 by 20 फीट का एक रूम हमने एलोकेट किया है जिसमें हम लर्निंग रूम बनाएंगे। जैसे उसकी जो वॉलपेपर लगा हुआ होगा वो ABCD 1 2 3 फॉर्म उसमें हमने इस्तेमाल करने जा रहे हैं ताकि बच्चों को लगे नहीं। टॉडलर्स के लिए एक स्क्रीन लगा रहे हैं जिसमें पोएम्स चलती रहें। उनको एक नीस प्रोवाइड करेंगे वहाँ पे, जो उनको उनकी बेबी सिटर बैठी होगी जो वो बेबी सिट करेगी, ताकि अगर पेरेंट्स या कपल्स अपना एंजॉय कर रहे हैं तो उनके बच्चे भी बेबी सिट हो रहे हो वहाँ पे, उनको पढ़ने लिखने की भी चीज़ मिल रही है। बड़े हैं वो जिम जाएं, और जिनके बच्चे नहीं हो दूसरों के बच्चों को देख के बिल्कुल। चलें, ठीक है। मालवी, आप बताइए क्या फैसिलिटीज़ हैं आपकी? वुमेन सेल्फ प्रोटेक्शन से आपका ताल्लुक है और बड़ी बिजी रहती हैं, कहीं भी ख़वातीन के साथ कोई भी इशू हो, उनके साथ मसाइल हों, किसी पर तेज़ाब फेंक दिया जाता है, किसी के साथ तरह तरह के इशूज़ हैं फैमिली लेडीज़ के साथ। आप हर वक्त बस एक्टिव ही रहती हैं तो प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं, दुश्मन नहीं बनते हैं? खैर, थ्रेट्स तो काफ़ी आते रहते हैं, लेकिन चले मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देती हूँ वुमेन प्रोटेक्शन सेल का। वुमेन प्रोटेक्शन सेल हमने तकरीबन
2.5 से 3 साल हो गए हैं। हमने स्टार्ट किया था, ये जॉइंटली इनिशिएट है हमारा सिंध पुलिस के साथ। इन्हीं मसलों को देखते हुए कि हमारे माशरे की औरत पुलिस स्टेशन नहीं जा सकती अपनी कंप्लेंट शेयर करने के लिए। अगर वो जाती है तो पुलिस का एटीट्यूड इतना ज़्यादा सेंसिटाइज नहीं है, हमारी पुलिस के जेंडर सेंसिटाइज नहीं है कि एक जो जेंडर बेस्ड वायलेंस विक्टिम आ रहा है, पहले ही वो ट्रॉमा में है, पहले ही वो इतना ब्रोकन है, तो उसके साथ ट्रीट कैसे करना है, बिहेवियर कैसे करना है, ये सारे बहुत ज़्यादा चैलेंजेस थे हमारी सोसाइटी में। और दूसरा, हमारे घरों की लड़कियां अगर पुलिस स्टेशन चली जाएं तो पूरे ख़ानदान में ये बात फैल जाती है कि बड़ा भाई फैमिली के ऑनर पे बात आ गई। बल्कि पुलिस स्टेशन जाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ये कल्चर इस तरह का बनाया गया है कि क्राइम रिपोर्ट नहीं हो। तो इन चीज़ों को देखते हुए हमने वुमेन प्रोटेक्शन सेल सिंध पुलिस के साथ स्टार्ट किया, क्योंकि ये बेसिकली पुलिस का ही काम है ना, क्राइम को एड्रेस करना। लेकिन फिर हम उनके साथ जुड़ गए और वुमेन प्रोटेक्शन सेल जब हमने स्टार्ट किया तो एडी ख्वाजा साहब तब आईजी होते थे, उन्होंने इसका इब्तिदा किया था। बहुत अच्छा उन्होंने भी हमारे इस कॉन्सेप्ट को रिस्पॉन्स दिया, अच्छा साथ दिया। उसके बाद हमने बेसिकली इसको इस तरह रखा कि हम वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, हैरेसमेंट अगेंस्ट वुमेन, इन केसेस को एड्रेस करेंगे यहाँ पर। और इसके अलावा जो हमारा स्टाफ है वो बहुत ज़्यादा जेंडर सेंसिटाइज है, ट्रेंड है, जीबीवी विक्टिम्स के साथ किस तरह डीलिंग करनी है, कैसे उनसे बात करनी है, कैसे उनको सुनना है। बिकॉज सुनते नहीं हैं हमारे पुलिस स्टेशन में लोग, तो हमने सुनने के लिए उनको ट्रेन किया है कि अगर इस तरह कोई मसला है तो उनको सुनना है एंड ऑल। उसके बाद फिर केसेस आने लगे तो फिर पता चला, और फिर हमने एक बहुत अच्छी चीज़ ये की कि हमने कॉन्फिडेंशियलिटी का ऐलान कर दिया कि हम आपके केसेस की कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करेंगे। जो भी लड़की हमारे पास आएगी उसका नाम हम मीडिया में नहीं देंगे, उसका नाम हम कहीं अखबारों में नहीं देंगे, और हम उसका मसला भी हल करेंगे। तो ये चीज़ मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड थी, क्योंकि मीडिया के डर से भी बहुत सारी लड़कियाँ, ख़वातीन बाहर ही नहीं आती हैं कि जी मसला तो हल हो जाएगा, लेकिन इतने हम बदनाम हो जाएंगे कि फिर हमारी फैमिली हमें हरास करना शुरू कर देगी। तो फिर इसकी वजह से जब केसेस आने लगे तो फिर ब्लैकमेलिंग के केसेस भी आने लगे। तो फिर वैसे तो हमें हरासमेंट और वायलेंस देखनी थी, लेकिन फिर हम ब्लैकमेलिंग को भी देखने लगे। और फिर आहिस्ता आहिस्ता और हमें पता चलता गया कि क्राइम की नेचर क्या है, सोशल मीडिया का उसमें क्या रोल प्ले कर रही है, कैसे लड़की की एक पिक्चर अगर किसी के हाथ लग जाए तो वो उसको कितना ख्वार कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें लर्न भी की। और उसके अलावा आई एम अ वुमेन राइट एक्टिविस्ट सिंस लॉन्ग। बहुत सारी कम्युनिटीज़ में जाके, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में मैं सेशंस कंडक्ट करती हूँ। अक्रॉस द पाकिस्तान बहुत सारे ऑफिशियल्स को, पुलिस ऑफिशियल्स की मैं ट्रेनिंग्स करवा चुकी हूँ जेंडर के हवाले से। तो फिर ये सारी चीज़ें होती थी। तो यहाँ पे जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो रहा था वुमेन प्रोटेक्शन सेल ने, तो उसने बहुत ज़्यादा और ग्रूम भी किया। जो डायनेमिक्स हैं क्राइम के, उनके साथ इंट्रोड्यूस हुए हम। फिर बहुत अच्छा सक्सेसफुल हमारी प्रोग्रेस रही हैदराबाद में। हैदराबाद के 9 डिस्ट्रिक्ट्स को हम देख रहे थे। और हमारा जो वुमेन प्रोटेक्शन सेल है ये है DIG ऑफिस हैदराबाद में। तो उसके बाद फिर हमने सक्खर में भी ये स्टार्ट किया। सक्खर के सारे डिस्ट्रिक्ट्स को देख रहे हैं, और अब हमारी प्लानिंग्स चल रही हैं कि इसको सिंध में और ज़्यादा आगे बढ़ाया जाए। और जो ख़ास तौर पे रूरल एरिया की औरत है उसको भी इंकरेज किया जाए कि वो कंप्लेन करे। और मैं वैसे भी कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में जाके बच्चियों से बात करती हूँ। मैं लाइव सेशंस लेती हूँ फेसबुक पे। जैसे कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन कर रहे हैं तो मसला बाहर तो नहीं आ रहा, लेकिन मुझे और हमारी टीम को तो पता है। तो आई एम अ स्पीकर, आई एम अ ट्रेनर। तो फिर मीडिया पे या कहीं पे भी मुझे मौका मिलता है तो मैं फ़ौरन उस केस को कोट कर देती हूँ कि इस तरह का आजकल मसला हो रहा है। पेरेंट्स किस तरह अपने बच्चों को गाइड करें, किस तरह सोशल चैलेंजेस के लिए रेडी करें एंड ऑल। तो ये सारी चीज़ें चलती भी आ रही हैं और ये वुमेन प्रोटेक्शन सेल का रोल है। बाकी मैं सोशल वर्क कर रही हूँ सिंस 2012 और 13 विद डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस। मैं कुछ अर्सा इस्लामाबाद चली गई थी, वहाँ पर भी मैंने स्वीट होम्स पाकिस्तान और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम किया। उसमें थैलेसीमिया पेशेंट्स आ गए, स्ट्रीट किड्स की एजुकेशन आ गई, और भी बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें हैं जिनमें मैं हमेशा इंगेज रही हूँ सोशल वर्क के हवाले से। लेकिन अब जब से वुमेन प्रोटेक्शन सेल और हैरेसमेंट और वायलेंस को पाकिस्तान से ख़त्म करने का आज़म लिया है तो फिर और ज़्यादा बिज़ी हो गए हैं। और ये जो केसेस आते हैं, जैसे अभी एक रिसेंटली केस आप लोगों को पता होगा, अनीला नाम की बच्ची ने ब्लैकमेलिंग के डर से सुसाइड कर ली। तो हमारे पास ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं और लड़कियाँ इसी ट्रॉमा और थ्रेट में होती हैं कि प्लीज़ हमारी हेल्प की जाए वरना हम कुछ कर लेंगे, अपनी ज़िंदगी ख़त्म
कर लेंगे। तो साथ साथ मैं माइंड मैपिंग पे भी काम कर रही हूँ, यानी पेरेंट्स से दूसरे इंस्टीट्यूशंस में मीडिया पे लोगों से बात करना, उनको ये डिफरेंट टॉक शोज़ में आके पेरेंट्स को ये बताना कि प्लीज़ आप कम्युनिकेशन गैप बच्चों के साथ ख़त्म करें, उनको सोशल चैलेंजेस के लिए रेडी करें ताकि ये इन चीज़ों को रिड्यूस किया जाए। और हमारा स्लोगन बड़ा खूबसूरत है जो मुझे कहते हुए बड़ा अच्छा लगता है हर जगह, रिपोर्ट वायलेंस रिड्यूस वायलेंस। रिपोर्ट करेंगे तो रिड्यूस होगा और कोई तरीका नहीं है इसको रिड्यूस करने का। तो ये सारी एक्टिविटीज़ आपसे चलती मेरा एक रहती हैं। सवाल है कि जहाँ तक आजकल का हम दौर देख रहे हैं तो ज़्यादातर जो वुमेन के ऊपर बात की और चाइल्ड मैरिजेस होता है, उसके ऊपर आप क्या काम करती हैं? अच्छा, मैं मास्टर ट्रेनर हूँ एंडिंग अर्ली चाइल्ड मैरिजेस की। तो इसके हवाले से बहुत सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से हम बच्चियों को जो है तैयार करते थे कि उनको उनके राइट्स पता हों, उनके हेल्थ राइट्स पता हों, उनको पता हो कि कानून में 18 साल की उम्र से पहले उनकी शादी नहीं हो पाती। लेकिन हमारे यहाँ ये सिस्टम है कि बच्चियों की डॉक्यूमेंटेशन ही नहीं होती है। जब वो पैदा होती हैं, बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बन रहा है, NIC नहीं है, तो पेरेंट्स को भी अक्सर नहीं पता होता कि हमारी बच्ची 18 साल की है भी या नहीं है। अक्सर हमारे पास केसेस आते हैं तो हम पूरी फैमिली की शादी रोक के अपने पास बिठा देते हैं, लेकिन अब वो प्रूफ कैसे करें कि उनकी बच्ची 18 साल की है या नहीं है, क्योंकि कोई डॉक्यूमेंटेशन ही उसकी नहीं हुई भी होती है। तो ये हर्डल्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं जिसमें पूरे स्ट्रक्चर को के ताउन की ज़रूरत है कि जब बच्चा पैदा हो रहा है पाकिस्तान के अंदर तो मेक श्योर कीजिए कि उनकी डॉक्यूमेंटेशन सही हो, उसका बर्थ सर्टिफिकेट हो एंड ऑल। और उसके अलावा बच्चियों को जब हम स्कूलों में, कॉलेजों में उनके हुकूक से आगाह करेंगे तो अगर माँ बाप को फॉर इंस्टेंस नहीं पता कि 18 साल की उम्र के बाद बच्चे की शादी करनी है, वो जल्दी बोझ सर से उतारने के लिए अगर कर रहा है तो बच्ची खुद बताए अपने पेरेंट्स को कि मैं अभी 18 साल की नहीं हुई हूँ और ये कानूनी तौर पे गलत है। तो मेरा जो है ज़्यादा ट्रेनिंग्स और माइंड मैपिंग और इन चीज़ों पे अवेयरनेस पे मेरा बहुत ज़्यादा फोकस रहता है। इसके अलावा अपने लिए भी कभी टाइम निकालते हैं? एंजॉयमेंट, म्यूजिक, कोई चीज़ तो पसंद होगी आपको? मेरी अब दोस्तें अक्सर मुझसे शिकायत करती हैं। अभी रिसेंटली एक फ्रेंड की शादी हुई है और उससे मैं उसकी शादी के दिन ही मिली, और जब वो मेकअप रूम में बैठी हुई थी मैं जाके बैठी और उसने कहा कि प्लीज़ आप मुझसे बात नहीं करें। जब ऐसे मतलब आप दूसरे कामों में सोशल वर्क्स में होते हैं तो आप अपनी फ्रेंड्स को भूल जाते हैं। तो मुझे फ़ील हुआ और मैं अपोलोजाइज़ करती हूँ आपके इस प्रोग्राम के ज़रिए अपनी सारी दोस्तों को। और जैसे कि आज ईद का दिन है तो शाम को हम ज़रूर प्रोग्राम बनाएंगे और अपनी फ्रेंड्स को पूरा साल नहीं तो साल में एक दिन ही दे दूँगी। लेकिन दूसरी ये बात है कि मेरी दोस्तें मुझे कॉल करके अपने मसले डिस्कस कर रही होती हैं, हैरेसमेंट के या वायलेंस के या अपने पड़ोसियों के। एक बहुत मज़े का अभी मतलब अब मुझे याद आ गया, मेरी एक फ्रेंड ने मुझसे कांटेक्ट किया और कहा कि मारवी मेरे बिल्डिंग में एक लेडी के साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, मुझे बताओ मैं क्या करूं। तो मैंने कहा कि तुम जाके उससे बात करो। उसने कहा अगर मैं उससे बात करूंगी तो वो कहेंगे कि आप हमारी प्राइवेसी ब्रीच कर रहे हैं, आप कैसे हमारे घर में आ गए एंड ऑल, तो मेरे फैमिली के लिए मसले हो जाएंगे। तो फिर मैंने उसको बड़ा इनोवेटिव आइडिया दिया। अभी जो भी मुझे लोग सुन रहे हैं, आप लोग सब भी इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं कि अगर आपकी बिल्डिंग में, आपके पड़ोस में कहीं किसी के साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है तो हमारे सेल के नंबर्स या किसी भी पुलिस स्टेशन का नंबर, मैं तो खैर अपने रिकमेंड करूँगी वुमेन प्रोटेक्शन सेल के नंबर्स आप लिख के उर्दू में, सिंधी में, इंग्लिश में, तीनों लैंग्वेजेस में लिख दीजिए कि यार ये लोग आपकी हेल्प करेंगे, आप प्लीज़ इनको अप्रोच करें। डोर बेल बजाएं और जब वो शख्स जो कि मारपीट कर रहा है वो घर में मौजूद नहीं है तो डोर बेल बजा के उनके घर के नीचे वो पेपर्स डाल दें। सो दिस इज़ हाउ वी कैन कन्वे आवर मैसेज। एक हमारी देखिए सोशल ड्यूटी है। मैं हमेशा अपने सेशंस में, मैं हर जगह पर ये कहती हूँ, इनजस्टिस एनीवेयर इज़ अ थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर। कहीं पे भी इनजस्टिस हो रहा है, मैं रोड से गुजर रही हूँ, कोई बच्ची हैरेस हो रही है या किसी के साथ कोई नाइंसाफ़ी किसी भी किस्म की हो रही है और एज अ लाइक ये मेरी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं इंटरवीन नहीं कर रही हूँ और मेरा क्या काम, मैं आगे चली जाती हूँ, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, तो मतलब वो जो कर रहा है, जो एक्यूज्ड है, जो जिम्मेदार है उस चीज़ को करने का, उसके हौसले बढ़ाने में मैंने भी अपना किरदार अदा कर दिया कि जी आप इसको भी करें और कल जब हमारे बच्चे इस रोड से गुजरेंगे तो उसको भी कीजिएगा। तो हमें समझना चाहिए कि बुराई को रोकना इतना ज़रूरी है कि उसको हम अपने घर पे आने के लिए रोक रहे हैं। सो दीज रियलाइजेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन सोसाइटी। अच्छा, जो मशरक़ी जो औरत है, जो हमारे जो माशरे में जो रहती है, जो अपने शोहर के जुल्म भी सहती है, जब वो फिर अपने पेरेंट्स को जाके कहती है, पहली जो कंप्लेंट तो अपने पेरेंट्स को करती है ना जाकर, जो पेरेंट्स को जाकर कहती है तो पेरेंट्स उसको ये कहते हैं कि बेटा आपने तो रहना वहीं है, ऐसा ही है, जनाजा वहाँ से उठेगा, ऐसा ही है। तो वो तो
मतलब फिर किस तरह से, मतलब ये कितना मुश्किल है, मतलब ये उस बहुत औरत के लिए ज़्यादा कितना मुश्किल मुश्किल है कि वो अपनी मतलब आवाज़ किसको जाके बताएगी जब देखिए, उसके पेरेंट्स उसको एग्जैक्टली बिल्कुल आपने सही फरमाया। और जब हमारे पास केसेस आते हैं तो 14-14 साल की शादी, 20-20 साल की शादी, और जिस दिन मैंने 35 ईयर और 40 हाईलाइट ईयर होगा तो उसको अगेंस्ट कोई एक्शन होगा। एक लेडी आई, 40 साल उनकी शादी को हो चुके थे, कह रही हैं अब मैं अपने शौहर से अलग होना चाहती हूँ। तो मैंने कहा कि 40 साल आपने कैसे गुजार लिए? उन्होंने कहा कि पहले शायद जॉब में बिजी होते थे, लेकिन अब रिटायर हो गए तो ज़्यादा तशद्दुद करते हैं। तो देखिए डायनेमिक्स हैं, कोई पर्टिकुलर एज नहीं है, कोई पर्टिकुलर नहीं है कि इतनी शादी के अरसा हो गया है तो नहीं होगा। वो बैलेंस कभी भी हो सकता है। और लेकिन हमने अपनी औरतों को इतना डरा दिया है कि उनको आवाज़ उठाने में बड़ा वक्त लगता है। और वो जब ही होगी, जब मैं भी सुन रहा था इनको, वुमेन एम्पावरमेंट के तो काम है। बड़ी बात है कि ईद पे भी आपके पास ये टाइम निकाल के आई है, बड़ी जिम्मेदारी है इनके ऊपर। और ऐसा मतलब सब इनको सपोर्ट भी करना चाहिए जिस एंड से इसको भी बनता है। और बहुत ज़बरदस्त ये एक काम है, और ख़ासतौर पे ख़वातीन के लिए बहुत। वुमेन एम्पावरमेंट होगी तो वो इनकी बात सही है कि देखो ऐसे कि जैसे ये आपके साथ हो रहा है, क्योंकि आप भी 24 घंटे ज़ोएब भाई अपने घर में नहीं बैठ सकते। और आज का इतनी टफ जिंदगी हो जाती है कि आप भी बोलते हैं यार वाइफ हो गया यार तुम देख लो ये काम। जाहिर सी बात है घर के काम आप खुद बैठ के नहीं कर सकते, बाहर कौन कराए? खुदा करे मेरी वाइफ देख ले। ज़माना इस तरह का आ रहा है कि दोनों कपल को ड्राइविंग आनी चाहिए, बिल्कुल एग्जैक्टली, दोनों को पब्लिक डीलिंग आनी चाहिए। मुल्क ने वुमेन एम्पावरमेंट करी है और वहाँ पे मदीने में और रियाद में और मक्का में लाइसेंस इशू होना शुरू हो गए। और पहली पाकिस्तानी है, सऊदी अरब एक और दुबई जैसा शहर आबाद करने जा रहा है ताकि दुबई ना जाना पड़े अरबियों को या गैर मुल्की जब आते हैं, तो वो बिल्कुल एक डिफरेंट एरिया में जाके उन्होंने एक प्लान किया। और पाकिस्तानी वुमेन्स फिर भी बड़ी टैलेंटेड, और मैं यही कहूँगा कि जितना आप अगर थोड़ा सा इनको बैक सपोर्ट मिले और जिस तरह ये काम कर रही हैं, हर इंसान अपनी फील्ड में टैलेंटेड है, ये अपनी फील्ड में टैलेंटेड है। ये हमारे साथ हमारी होस्ट बैठी हैं, आप यकीन करें डिबेट्स में इन्होंने जो बड़े बड़े कॉम्पिटिशन्स जीते हैं। फलक आप थोड़ा सा अपने बारे में बताएं ना हमारे मेहमानों को। वैसे कुछ ज़्यादा नहीं, अगर ज़्यादा बताएंगे तो अपनी मुंह से अपनी तारीफ हो जाएगी। नहीं कोई मसला नहीं, लेकिन वो अपनी फील्ड के बारे में बता रहे हैं। सुना भी नहीं ना, मतलब एक्चुअली मैं पर्सनली बाय प्रोफेशन एज ए डिबेटर हूँ, और डिबेटर कोई ऐसी आम नहीं। मैं पिछले साल जियो की विनर रह चुकी हूँ, इस साल मैं TV1 पर थी और मैं TV की विनर रह चुकी हूँ। इंशाल्लाह वेरी सुन आप लोग मुझे एयरवाई पे भी देखने वाले हैं, और 14 अगस्त भी मेरे ख्याल से PTV पे गुजरने वाली है। तो टेलीविज़न से रहकर डिबेटिंग का लेना, ऑल पाकिस्तान जाना, ऑल पाकिस्तान से फिर आपने विन करना, या फिर आपने कहीं पर भी अपने जाकर ट्राई करना भी बहुत बड़ी बात होती है। फिर MUN जिसे हम मॉडल यूनाइटेड नेशंस कहते हैं, उसको जीतना, USA और कनाडा को बीट करना बहुत बड़ी बात होती है। और लेकिन मेहनत कर ली तो अल्लाह का शुक्र है। Whatever you're doing in your capacity, this is amazing। हमारी बच्चियाँ बाहर आएँ और जो भी लेडीज़ whatever कहीं भी वो सर्व कर रही हैं, वो उनके लिए एग्जाम्पल है। और मैं कहती हूँ वुमेन इज़ अ ह्यूमन, सो इफ द ह्यूमन इज वुमेन क्यों टैलेंटेड है? मतलब हम अक्सर ये कहते हैं कि लड़के ज़्यादा या लड़कियाँ ज़्यादा। हर इंसान को उसको खुद प्रूव करने का मौका दें, उसको स्टैग्मा ना लगाएं कि ये नहीं कर पाएगा। लड़की होती है उसे पहले बता दिया जाता है आपको शादी करनी है, या फिर बताया आपको डॉक्टर बनना है, आपको इंजीनियर बनना है, ये क्यों करते हैं? उसके ऊपर छोड़ दिया जाए। एग्जैक्टली, मैं अक्सर अपने सेशंस में ये चीज़ भी बताती रहती हूँ कि जैसे बचपन में अक्सर बहन भाइयों की लड़ाइयाँ होती हैं, हम लोग भी बहुत खूब लड़े अपने बहनों से, भाइयों से। तो आपने नोटिस किया होगा अक्सर घरों में दादी की या दादा की या पीछे किसी बड़े की आवाज़ आ रही होती है और बेटी को रोका जाता है कि भाई से मत लड़ो, तुम्हें ज़्यादा चोट लग जाएगी। तो यानी कि हमने अपनी बेटी को माइंड से लॉक कर दिया। उसके बाद हम कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो रोड पे चलेगी और कोई उसको हैरेस करेगा या कोई अटैक करेगा तो वो अटैक बैक करेगी? जब हमने उसको सिखाया ही नहीं अपना डिफेंस, तो वो किस तरह से अपना डिफेंस करेगी? तो बहुत ज़्यादा ये जो घर में जो बच्चा अपना वक्त गुजार रहा है ना, ये उसका ट्रेनिंग पीरियड है। और मैं हर पेरेंट्स से ये कहती हूँ कि प्लीज़ अपने बच्चों की स्ट्रेटेजिकल ट्रेनिंग करें, सोचें समझें। जो आपसे गलतियाँ हो गई, जो माशरे में मसले हो गए, सोचें आप। देखिए बच्चा तो बच्चा है, कोरा कागज़ है, लिखना हमें है उसकी जो है सारी। अब हम लोग क्रिमिनल्स क्यों नहीं हैं? वाई वी आर नॉट क्रिमिनल्स? क्योंकि हमारे घरों से हमें सही गलत और तरबियत सारी आ गई, जिसको हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और आज हम अपनी फैमिली को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। तो ये पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि आगे उनका बच्चा क्या रोल प्ले करेगा सोसाइटी के अंदर, उनको वो प्लान करके उनको उसी तरीके से उनकी ट्रेनिंग करनी है। फलक ब्रेक पे चलें? बिल्कुल चलें, आप चले जाएं। आप चलें? नहीं, आप चलना पड़ेगा, मुझे लग रहा है। जी, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं और फिर उसके बाद दोबारा गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। हमारे साथ अभी हमारे मेहमान अभी भी हमारे साथ मौजूद हैं, तो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए हैदराबाद न्यूज़।
जायका मोहब्बत का, रिश्तों में लगे तड़का चाहत का। जब बढ़कर हो वादा क्वालिटी का, तो दिल चाहे और क्या, शारजाह कुकिंग ऑयल और वनस्पति, ताकि आपको मिले हमेशा कुछ बढ़कर। शारजाह, a quality product of High-Tech Foods. AA काजी एंड कंपनी बेशुमार कामयाब प्रोजेक्ट्स करने के बाद लाए हैं एक शानदार प्रोजेक्ट, अहमद रेजिडेंसी हैदराबाद। अहमद रेजिडेंसी हैदराबाद की मोस्ट प्राइम लोकेशन, मेन ऑटोबान रोड और बुलेवार्ड मॉल से मुतसिल एक शानदार रिहायशी मंसूबा। 3, 4 और 5 कमरों के एलीट क्लास अपार्टमेंट्स और शोरूम स्टाइल शॉप्स पर मुश्तमिल एक शानदार रिहायशी मंसूबा। अहमद रेजिडेंसी हैदराबाद में शानदार फ्लैट की बुकिंग सिर्फ 1 लाख रुपए से और माहाना किस्त सिर्फ 10,000 रुपए। अहमद रेजिडेंसी हैदराबाद साइट पर तरक्याती काम पहले से जारी। अहमद रेजिडेंसी is my choice. अहमद रेजिडेंसी हैदराबाद। बुकिंग और मजीद मालूमात के लिए राबता कीजिए। मार्केटिंग की दुनिया का जाना पहचाना नाम फेयर मार्केटिंग, 022 34000270। आइए आज मैं आपको लिए चलता हूँ कारोबार और सरमायाकारी की एक नई दुनिया में। एमरल्ड होटल एंड मॉल हैदराबाद, मेन ऑटोबान रोड पर बुलेवर्ड मॉल के साथ। आपके सरमाए का बेहतरीन नेमल बदल। एमरल्ड होटल एंड मॉल आपको देता है महफूज और मुनाफा बख्श सरमायाकारी का अनमोल मौका। गारंटीड रेंट। आप प्रोजेक्ट ऑफ TZ कंस्ट्रक्शन। बुकिंग सिर्फ 3 लाख से, बकिया अदायगी आसान 12 सहमाई साथ में। हैदराबाद की तारीख में पहली बार 4 स्टार होटल। For details, Hussain Marketing Network. Phone 022 341 3204 and 05. Mobile 0336 857 0155. वेलकम अगेन इन ईद मेहरबान ट्रांसमिशन। और अभी ज़ोहेब भाई सबसे सवालात कर रहे थे, वो मरहला अभी भी जारी है। तो ज़ोहेब भाई अब हम जाएंगे फैजान भाई की तरफ। फैजान भाई से भी गुफ्तगू होनी चाहिए। फैजान भाई क्या हॉबीज़ हैं, किस तरह आप आम दिनों में किस तरह ज़िंदगी गुजारते हैं? स्पोर्ट्स पसंद है नहीं पसंद है? देखिए हॉबीज़ पे आते हैं तो हॉबीज़ का तो टाइम हो मेरे ख्याल से मेरा ख़त्म हो चुका है। बड़ी इंटरेस्टिंग हॉबीज़ तो काफ़ी हैं हॉबीज़, लेकिन अभी अगर फ्री टाइम मिलता है तो ज़्यादातर वीडियो गेम्स वगैरह हैं, अभी तक वो शौक़ है तो वो करता हूँ। और मूवीज़ वगैरह होती हैं बस वो वॉच। मूवीज़ का शौक़ है आपको? शब्बीर भाई को देखना ना भूलिएगा। वो कहते हैं ना कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखा, लेकिन शब्बीर को आपने देखना। शब्बीर को आपने देखना यार। देख लेंगे शब्बीर भाई को। इस तरह की रॉन्ग नंबर मूवीज़ नहीं देखते। रॉन्ग नंबर ऐसा नहीं, आप इनको देखने के बाद बोले रॉन्ग नंबर, जैसे वो पीके फिल्म में आया था ना रॉन्ग नंबर, ये वही वाला रॉन्ग नंबर है। तो हसाम भाई, रूफ टॉप हैदराबाद में शाकार रूफ टॉप रेस्टोरेंट और इतनी खूबसूरत हवाएं चलती हैं वहाँ पे, लोग इतना पसंद करते हैं, तो इतना सब कुछ मतलब मैनेज करने में प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं आपको? ज़ोहेब भाई, आपको अगर कहते हैं ना टीम अच्छी मिल जाए, ईमानदार और एक अच्छी टीम मिल जाए, तो आप देखेंगे कि मोस्ट ज़्यादातर आपको हमारी मेन मैनेजमेंट जो है वो हो सकता है साइड पे ज़्यादा मिले भी नहीं, क्योंकि उसकी एक अच्छी बात यह है कि अल्लाह, हम ये दुआ करते हैं बिज़नेस में कि हमें टीम अच्छी मिले। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जितने भी बिज़नेस हैं उसमें हमें बड़ी अच्छी ईमानदार टीम मिली। वैसे तो आजकल CCTV का ज़माना है, हम सब मॉनिटर कर रहे होते हैं, फैमिली को टाइम देते हुए भी दिमाग यही होता है, लेकिन यह है कि टीम अच्छी है, ईमानदार है, उसका भी हम शुक्र अदा करते हैं, अल्लाह का भी शुक्र अदा करते हैं कि उसने अच्छी टीम हमें दी है, वो मैनेज कर लेती है।
तो हमें कोई ऐसा ड्रॉबैक नहीं आता। कुछ होता है तो फिर हम जो बिज़नेस है हमारी रहाइश फुट स्टेप्स पे ही है। अच्छा, अक्सर हम अपनी फ्रेंड्स की बर्थडेज आपके रेस्टोरेंट में ही सेलिब्रेट कर रहे होते हैं और हम हमेशा धमाकेदार तरीके से पहुंचते हैं, कभी पहले नहीं बताते, नहीं हमें दे बुकिंग, तो दैट इज़ अ गुड थिंग। बहुत अच्छे कोऑपरेटिव हैं इनके रेस्टोरेंट। तो आज आपकी मुलाकात भी हो ही गई है उनके। हाँ, यस, राइट। एक बेसिकली एक पूरा ग्रुप है, पल ग्रुप है, बेक मार्ट भी माशाल्लाह इन्हीं का है, रूफ टॉप रेस्टोरेंट भी, पहले सब्जादार था, बड़ी शादियां अटेंड की हैं हमने वहाँ पे। एक दफ़ा तो मैं मुफ्ता खाने भी चला गया था। देखें गार्ड्स खड़े करके हम लोग शादियों में लोग अंदर घुस आते हैं। होता है, ये यहाँ भी आती है। अच्छा, बहुत पता नहीं चलता। देखे मतलब टाइम नहीं होता लोगों के मुझे पास। ऐसी भी हमने कंप्लेनियाँ देखी है कि मैं अपने ही मेहंदी में बैठा हूँ, तो मैंने वो वाश कोट पहनी हुई थी, उतार दी और मैं पीछे शाजिया खुश को परफॉर्म करना, तो मैं पीछे बैठ गया जाके। अच्छा। तो एक शख्स आया, उन्होंने कहा मुझे तस्वीर लेनी है। उन्होंने कहा ठीक है, मैं उसको देख रहा, ये कौन है। फिर उन्होंने कहा मेरे लिए खाना लगवा दो, मैं लेट हो गया हूँ। अच्छा। मैंने बंदे को बोला थोड़ा इनसे पूछो ये है कौन। उन्होंने पूछा, उसने कहा मुझे जो गुरु में यहाँ का उसने इन्वाइट किया है। बोला सर वो कह रहा है दूल्हे ने इन्वाइट किया। मैंने कहा दूल्हा तो मैं हूँ, मैंने तो इन्वाइट नहीं किया। सर मैं आपका दोस्त होगा। मैं उसके पास खुद गया, मैंने कहा भैया वो किसने बुलाया। बोला दूल्हे ने। मैंने कहा भाई आप बाहर चले जाओ यार, आप किस तरह आप उनको बुलाएं, इनको है प्रोग्राम है, ये वो है। चलिए तो खाना तो खाने देते हैं। सब कुछ पता था उनको। फिर मैंने अच्छा मैंने कहा यार क्या फ़र्क पड़ता है, 12:30 था इवेंट, म्यूजिकल फंक्शन था। फिर मैंने यहाँ के इंचार्ज होगा, मैंने कहा यार ये खाना खाने आया है ना। बोला नहीं मैं तो इवेंट अटेंड करने आया। मैंने कहा आप खाना खा लो, बाहर खा लो कोने में, फैमिली प्रोग्राम में। चले गया। फिर मुझे गार्ड ने कहा कि सर ये मैं उधर चले गया था थोड़ा पीछे, ये आपने सही निकाला है, इसको मैं अक्सर निकालता हूँ। ओह माय गॉड, यानी कि वो फैजान भाई को मैंने बता दिया, फैजान भाई मेरा फोटो लगवा देंगे अब। वेयरिंग होती है उसका जो सही बात है, जो सूट जिस ड्रेसिंग में वो आता है, क्या बात तो है। हिचकिचाते हैं आप उससे, यार कैसे मैं कह दूँ अच्छा कि ये ऐसे खाने। अच्छा मैं इस सूरत में नहीं कहता, वो वाला मुफ्ता से मतलब ये कि मेरे एक दोस्त है उसके रिलेटिव की शादी कर जाता है, तो उसने बोला कि आप उसको रिलेट कर रहे हैं, मेरा उस हिसाब से मुफ्ता हो गया। नहीं जोहेब से रिलेट नहीं कर रहा, कोई इशू नहीं। मैंने अपनी बात को वाज़ेह कर दिया जाने से कि मेरा मुफ्ता उस सूरत में था, किसी के साथ आ गए। मेरे दोस्त की किसी रिलेटिव की शादी थी, उसने बोला यार साथ चल, वो मेरे तरह साथ आ गया। फिर वो अपना मसूद बेग साहब हमारे दोस्त होते हैं, तो जब सब्जादार था तो वो उन्होंने मुझे बहुत पकड़ा था। हाँ, उन्होंने मुझे एक दफ़ा वाक़या बताया। वो कहने लगे कि एक प्रोफेसर थे और एक उनकी बेगम थी, तो बोले बाकायदा वो आते थे गाड़ी में, वो लेडीज़ में चली जाती थी, वो जेंट्स में चले जाते थे। तो मसूद भाई दुआएं देने आते होंगे। हाँ, मसूद भाई अक्सर बैठे होते थे वहाँ पर, क्योंकि शाम में वो बैठते थे वहाँ पर। तो उन्होंने एक दफ़ा 2 दफ़ा मतलब रोज़ ही शादी में ये बंदे आ जाते हैं, बड़े तैयार हो गए ना। तो एक दफ़ा मसूद भाई ने जाकर उनको बोला भाई आप अपना तारुफ तो करें। तो जिस तरह उन्होंने बताया वो इसी तरह उन्होंने बताया कि जी हम तो इन्वाइटेड। एक नेशनल अपना स्टार है शाहिद अफरीदी, उसके भाई का वलीमा हमारे पास हुआ हैदराबाद। अच्छा। उनके एक ही रस्म होती है, तो क्योंकि उनकी जो उसके जो भाभी हैं शाहिद अफरीदी की वो यहीं रहती हैं, उन्होंने बुक कराया यहाँ पे, शादी वलीमा एक ही था। तो शाहिद अफरीदी उस वक्त इस्लामाबाद में खेल रहे थे, तो उसी कॉस्ट्यूम में वो अटेंड करने आ गए। तो मीडिया भी था, सब कुछ था, तो उसमें पूरी फैमिली थी। जिसको मसूद चाचा की आपने बात बताई, तो मसूद चाचा ने उसको ट्रैक करके पकड़ा, और जब उसको पकड़ लिया तो पता ये चला कि पहले तो उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन ये कराया कि हम पुलिस से हैं और हमें शाहिद अफरीदी की सिक्योरिटी पे मामूल किया हुआ है। भाई ठीक है। जब थोड़े से उसके साथ हमने सख्त सवाल किए तो उसकी वाइफ आ गई, तो मसूद चाचा ने पूछा कि भाई ये क्यों आई है, आप सिक्योरिटी पे था ना। तो उन्होंने कहा कि भाई शाहिद अफरीदी से मिलने का शौक़ था। करते करते वो 8 लोग हमने उस फैमिली के पकड़े, और वो रक्षे में आए थे और कोई उनका ताल्लुक नहीं था पुलिस से। जब डिटेल लगती है तो पहले जेल खाना जात का बताया उन्होंने, फिर इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट का बताया, फिर लोकल पुलिस तैनात थी आप शाहिद अफरीदी की वजह से। तो मसूद चाचा ने दोनों को सामने बिठा दिए, तो सॉरी करके चले गए। जब उन औरत का बैग चेक करा गया, खुद ही वो घबरा गई, तो अंदर से बिरयानी और कौरमा निकल रहा था। ओह माय गॉड, आप मुझे बताएं। तो मैं आपके तवज्जुह से ये ज़रूर कहूँगा, ये सब सुन रहे हैं, लेकिन हाँ ठीक है, हैदराबाद सुन रहा है, पूरा सिंधी सुन रहा है, कि इस चीज़ को ना वज़ीर आज़म पाकिस्तान सही कर सकते हैं, हम के उनसे डिमांड तो हमारी बहुत है, ना IG सिंध कर सकते हैं,
ना जोएब भाई आप कर सकते हैं ना मैं। हम हैदराबाद न्यूज के तवज्जुह से जो भी मुफ्ते देख रहे हैं, मतलब लोगों को तो हम ये कह सकते हैं कि मुफ्ता खुदा के लिए छोड़े मुफ्ता। बस अच्छा एक खराब होते हैं। एक मजे की बात है कि हमें इतने इनविटेशंस होते हैं शादी के, इवन अपने इतने करीबी रिश्तेदारों की शादी में जाने का टाइम ही नहीं आपकी मिलता। हाजिरी समझे लग जाती है। और यहाँ मेरे ख्याल से हम, मुझे एक आइडिया आ रहा है इस प्रोग्राम के जरिए, मैं कहना चाहूँगी जो भी ऐसे फ्री लोग हैं वो कांटेक्ट करें, वो हमारी जगह शादियाँ अटेंड कर लिया करें। लिफाफा भी तो देना हम पड़ेगा उनको जॉब लिफाफा कौन देगा? नहीं, हमारी तरफ से उनको दे दें तो हम उनको जॉब दे सकते हैं, अगर वो बेचारे बेरोजगार है, से मुफ्त लेते रहते हैं तो। इस चीज़ को करना चाहिए। मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, आप अपने प्लेटफॉर्म पे, हमें आती है शिकायत, आप लोग कोई जेमर वगैरह लगा नहीं मेंटलिटी अपडेट करनी पड़ेगी। अच्छा, इस तरह ये इस तरह ये लोग अगर आएंगे निकल के, अब मैं रूफ टॉप पे देखता हूँ बुक है, अब मैं कहाँ से बैठाऊँ? मुझे कॉल आ रही है यार, दूसरे दिन मैं पोस्ट देखता हूँ कि ये रेस्टोरेंट है, इन लोगों के दिमाग ख़राब हो गए और ये हो गया वो हो गया, उस पर 20 कमेंट है, जो ग्रुप आया था उसके कमेंट चल रहे हैं, वही पे शेयर कर रहे हैं। तो फिर देखें, मेरा एक दोस्त है जो इंडस्ट्रिस्ट है हैदराबाद में, वो मुझे कहता है यार तुम लोग कैसे कमर्शियल काम करते हो? हम इंडस्ट्रिस्ट फैक्ट्री वाले हैं, हम कैमरे में पहले देखते हैं कौन मिलने आया है, फिर हमारी मर्जी होती है तो हम बुलाते हैं। तुम्हारे जितने बिजनेस हैं वो ईजी एक्सेस है। पेट्रोल पंप पे बंदा पेट्रोल भराने आ रहा है, भले 10 रुपये का भराने आओ या लैंड क्रूजर में 2000 का, हम उसको रोक नहीं सकते कि यार पहले तुम इसको लाइन में लगाओ। रेस्टोरेंट पे 1000 रुपये की कढ़ाई खाने आ रहा है या 10,000 का बिल है, उसका मैं रोक नहीं सकता, मुझे उसको प्रोटोकॉल वही देना है, उसी स्टेटस से वो निकल के ऊपर तक पहुँचेगा। तो ये बड़ा बिजनेस हमें डील करना भी मुश्किल होती है, जो आपने बात कही कि हमें हर कोई काबिल एहतराम है। बिल्कुल। लेकिन हम रिक्वेस्ट यही करते हैं, आपकी तवज्जुह से भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप भी एक मुहिम चलाएं कि ये आपके शहर की एक वो है। जब हमने रेस्टोरेंट खोला था तो सॉर्ट एक कराची का एक ग्रुप है जो काम करता है फूड के ऊपर, उसमें उसके एडमिन ने स्टेटस लगाया था कि अब हैदराबाद के जो लोग हैं अब हमें इनवाइट कर सकते हैं, और जो मेरे रिश्तेदार हैं, ताकि उनके पास एक जगह आ गई है हमें खाना खिलाने की, वरना वही तुम रोड के साथ हमें बिठा देते हो। तो इसको प्रमोट करें, मतलब उसमें ये नहीं निकालें कि यार आज हमें प्रोटोकॉल थोड़ा सा नहीं मिला, ईद के दिन प्रोटोकॉल नहीं मिला, बस आज हम जाएंगे और ये हथियार उठाएंगे फेसबुक का। अच्छा, और यहाँ पर ना एक क्राइम का भी एक लाइक डायनेमिक्स हम डिस्कस कर सकते हैं कि अक्सर फैमिलीज़ या बच्चे आ जाते हैं शादियों में। तो एक मैंने शादी अटेंड की थी, आई गेस इन सरगोदा पंजाब साइड पे, किसी फ्रेंड के भाई की थी। तो वहाँ पर मेहमानों में से कोई जो ज्वेलरी बॉक्सेस थे दूल्हा दुल्हन के लिए वो उठा कर ले गए, और वो इतना ज़्यादा परेशान वो फैमिली हो गई थी। तो ये जो क्राइम का आ जाता है ना इसमें कि देखिए गैर लोगों से हमें कोई मसला नहीं है, लेकिन फिर वो जिस इंटेंशन के साथ आते हैं ना, ये हमारे इशू होता है, सिक्योरिटी खराब हो फौरन कहते हैं। अब देखें, आप इधर देखेंगे, इधर CCTV कैमरास लगाए हैं, पहले हमारे लो पिक्सल लगे हुए थे, अपने हाई पिक्सल कर दिए, क्योंकि होता है दुल्हन की वालदा होती है, उनके पास लिफाफे और ज्वेलरी जमा करा देते हैं लोग, वो किसी रस्म की वजह से आगे यहीं पीछे से चला वही के ले गए। तो अब हम इसलिए हम कैमरा पॉइंटर पे लगाते हैं, और इसलिए हम करते हैं कि यार जिसको आप करो आइडेंटिफाई कि ये हमारा नहीं है, ताकि कल को जब हम आपको आइडेंटिफाई करके देते हैं तो लोग कहते हैं ये तो हमारे लोग ही नहीं, इनको किसने बुलाया, हम उनको CCTV देते हैं। फिर पुलिस क्या करती है, उसका क्या किरदार है कि आप हमें डेटा दो। अब जो डेटा है हम प्रोवाइड कर देते हैं, पार्टी भी कर रही होती है कि भाई इनसे डेटा लो, आप इन्वेस्टिगेशन कराएं। तो हम कोशिश यही करते हैं कि हमने आपकी जिम्मेदारी है, आप पॉइंट आउट करें भाई तो ये लोग हमारे नहीं हैं, सिक्योरिटी हमारी मौजूद है, स्टाफ हमारा अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है, वो भले हम अपनी जिम्मेदारी लेके उनको आउट करेंगे, अपनी दुश्मनी लेके उनको आउट करेंगे, लेकिन कम से कम पॉइंट आउट करें। कोई वाक़या होता है, फिर आप उस वक्त तो आप कह रहे होते हैं यार गरीब है खाने दो, कोई मसला नहीं है। जब कोई वाक़या हो जाता है, किसी की रिंग, किसी का बैग चोरी हो जाता है, तो आप कहते हैं यार आपकी सिक्योरिटी क्या कर रही थी। तो ये बड़ा हमें मुश्किलात आती है, इसके लिए आप लोग भी अपना किरदार अदा करें। मैं आपसे हर शोबे में चैलेंजेस है, हर शोबे में, किसी भी शोबे में चले जाए। जिस टेबल पे बैठे आप लोगों की माशाल्लाह कॉन्टेक्ट है, बिल्कुल प्रमोट करें कि अगर हैदराबाद कोई ट्रेंड सेट कर रहा है और बढ़ रहा है, और अगर कोई कोताही है, देखिए हम भी इंसान हैं, और जो हमारे पास स्टाफ काम कर रहा है वो भी इंसान है, बिल्कुल गलती होती है, ह्यूमन एरर 90% हो जाता है, बिल्कुल बिल्कुल, मशीन भी काम नहीं कर रही। आप निकल के आए यार ये मेरा शहर है, बिल्कुल बिल्कुल, और नहीं ऐसा नहीं हुआ। और हम आप लोगों के सामने कोई बिजनेस से आपको शिकायत आए, आप डायरेक्ट हमें रीच करें, हम डायरेक्ट उसको चीज़ को देखेंगे क्यों आ रही है, क्योंकि आप लोगों के लिए तो एक बिजनेस सेट इंसान करता है, बिल्कुल खुशी मिलती है वो करते हैं। बिल्कुल नाज़रीन, आपने बड़ी मज़े की बातें भी सुन रहे हैं, और आजकल मुफ्त खोरे जो है वो एक्टिव लगे हुए हैं। फैज़ान भाई मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि इनका बड़ा वास्ता पड़ता है।
तो एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, आखिरी ब्रेक है, इंशाल्लाह उसके बाद फिर वापस आते हैं और जो हैदराबाद न्यूज़ के नाजरीन के लिए एक मैसेज लेंगे, उसके बाद फिर इंशाल्लाह आपसे इजाज़त चाहेंगे। तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए हैदराबाद न्यूज़। में जो आए जायका मोहब्बत का, रिश्तों में लगे तड़का चाहत का, जब बढ़कर हो वादा क्वालिटी का, तो दिल चाहे और क्या, शारजा कुकिंग ऑयल और वनस्पति, ताकि आपको मिले हमेशा कुछ बढ़कर। शारजा, a quality product of High-Tech Foods. AA काजी एंड कंपनी बेशुमार कामयाब प्रोजेक्ट्स करने के बाद लाए हैं एक शानदार प्रोजेक्ट, अहमद रेजिडेंसी हैदराबाद। अहमद रेजिडेंसी हैदराबाद की मोस्ट प्राइम लोकेशन, मेन ऑटोबान रोड और बुलेवार्ड मॉल से मुतसिल एक शानदार रिहायशी मंसूबा। 3, 4 और 5 कमरों के एलीट क्लास अपार्टमेंट्स और शोरूम स्टाइल शॉप्स पर मुश्तमिल एक शानदार रिहायशी मंसूबा। अहमद रेजिडेंसी हैदराबाद में शानदार फ्लैट की बुकिंग सिर्फ 1 लाख रुपए से और माहाना किस्त सिर्फ 10,000 रुपए। अहमद रेजिडेंसी हैदराबाद साइट पर तरक्याती काम पहले से जारी। अहमद रेजिडेंसी is my choice. अहमद रेजिडेंसी हैदराबाद। बुकिंग और मजीद मालूमात के लिए राब्ता कीजिए। मार्केटिंग की दुनिया का जाना पहचाना नाम फेयर मार्केटिंग, 02234000270। आइए आज मैं आपको लिए चलता हूँ कारोबार और सरमायाकारी की एक नई दुनिया में। एमरल्ड होटल एंड मॉल हैदराबाद, मेन ऑटोबान रोड पर बुलेवार्ड मॉल के साथ। आपके सरमाए का बेहतरीन नेमल बदल। एमरल्ड होटल एंड मॉल आपको देता है महफूज और मुनाफा बख्श सरमायाकारी का अनमोल मौका। गारंटीड रेंट। आप प्रोजेक्ट ऑफ TZ कंस्ट्रक्शन। बुकिंग सिर्फ 3 लाख से, बकिया अदायगी आसान 12 सहमाई इक़सात में। हैदराबाद की तारीख में पहली बार 4 स्टार होटल। For details, Hussain Marketing Network. Phone 022-341-3204 and 05. Mobile 0336-857-0155.
नाजरीन, हैदराबाद न्यूज़ की लाइव ई ट्रांसमिशन ईद मेहरबा में आपको एक बार फिर खुशामदीद। नाजरीन, इस ट्रांसमिशन को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ ताउन किया है पर्ल ग्रुप ने, जो कि हमारे मेन स्पॉन्सर हैं और इनके ऑनर्स भी हमारे साथ मौजूद हैं, डायरेक्टर साहब भी मौजूद हैं। और पर्ल बैंक्वेट, इस वक्त ये ट्रांसमिशन आप बराह रास्त देख रहे हैं, पर्ल बैंक्वेट से देख रहे हैं, उसके ऑनर भी हमारे साथ मौजूद हैं और बड़ी मज़े की हमने गुफ्तगू की है। तो फलक, ज़रा ये तो बताएं, ये जो इतना खूबसूरत आपने ड्रेस पहना है कौन से डिज़ाइनर का है, कहाँ से लिया? अच्छा, तो ये खूबसूरत ड्रेस जो मेरा बनाया है वो तवक्कल बुटीक वालों ने बनाया और मैं उनको बहुत ज़्यादा थैंक्स बोलूँगी कि उन्होंने अपने मुझे कपड़े दिए पहनने के लिए, वो भी ईद ट्रांसमिशन हैदराबाद न्यूज़ के लिए। ईद के दिन आपको कपड़े दे दिए, ये भी बड़ी बात है। बड़ी बात है, थैंक्स। आपने परचेज किए या सिर्फ पहनने के लिए दिए? नहीं, उन्होंने मुझे सिर्फ पहनने के लिए दिए। नहीं, माशाल्लाह ड्रेस आपका बहुत अच्छा है और बड़ी जो है वो कल जो हमारी ट्रांसमिशन होगी, इसका सेकंड डे जो होगा, उसके लिए भी बड़े खूबसूरत ड्रेसेस इन्होंने सेलेक्ट किए हैं। फलक जरा ड्रेसेस के मामले में थोड़ा सा जो है वो कॉन्शियस रहती हैं, मैंने इनको देखा है। तो माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत ड्रेसेस है। तवक्कल बुटीक, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं, आपने हमारा बड़ा साथ दिया। और शारजा कुकिंग ऑयल हमेशा हमारे साथ रहता है। शारजा बनास्पति अहमद रेजिडेंसी, हमारे ए काजी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, एजाज अहमद काजी साहब हमारे दोस्त भी हैं। एजाज भाई, अगर आप देख रहे हैं तो आपका शुक्रिया कि आप देख रहे हैं, क्योंकि आप देखते हैं बड़ा कीमती वक्त निकाल के, आपका भी बहुत शुक्रिया। बाबा ग्रुप, जुनेद बाबा, जाजेब बाबा, ये मेरे बहुत प्यारे दोस्त हैं। हैदराबाद न्यूज़ जब पहले दिन खुला था ना, पहले दिन से आज तक ये हमारे साथ है। और कोई भी हैदराबाद न्यूज़ का इवेंट हो, कुछ भी हो, ये जो बाबा ग्रुप है ये हमारे साथ ही रहता है। स्टेला ब्यूटी क्रीम है, पहले मेरे दोस्त थे किसी और ब्यूटी क्रीम में थे, आजकल स्टेला में आ गए। वो जहाँ जाते हैं वो हमारे साथ जुड़ जाते हैं बस ना, पहले दूसरी क्रीम में थे। और ZSM है पूरे साउथ के माशाल्लाह से, स्टेला ब्यूटी क्रीम के, वो भी हमारे दोस्त हैं, एहसन नाम है उनका। तो बाकी पर्ल ग्रुप से आप हमारे साथ मौजूद हैं और पर्ल बैंक्वेट के जो ऑनर हैं आप लोग, माशाल्लाह वैसे तो सभी ऑनर हैं, लेकिन बस अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आपने हमारा बड़ा साथ दिया। कोई एक छोटा सा मैसेज देना चाहेंगे हैदराबाद के नाज़रीन को अपने बिजनेस के हवाले से या अपनी ईद के हवाले से? ईद के हवाले से कोई एक तो सबको पहले वतन को, पहले मुसलमानों को ईद मुबारक। और ये आपका शुक्रिया अदा है सबसे बड़ा कि आपने मौजूद किया, जब अपनी बात तमाम तक हैदराबाद को पहुँचा सकें। और आपको आपकी तारीफ कर रहा हूँ, उसके अंदर ये नहीं है कि आप नहीं, इसमें आपकी भी मोहब्बत है, ऐसी बात है, आपकी बात है कि आपने बड़ा किरदार अदा किया हैदराबाद की आवाज़ को। और जो आजकल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो चली सोशल मीडिया, बिल्कुल, तो सबसे बड़ा किरदार है हैदराबाद न्यूज़ का, जो अपना हैदराबाद की आवाज़ पहुँचा रहा है सब तक। तो मैं यही कहूँगा कि जितने भी हमारे बिजनेस है, जैसे किसी को कोई प्रॉब्लम या कोई इशू आता है, मैं उसको हल करने के लिए और हमें सपोर्ट करें, हमारे साथ चलें। हम इसको ब्रॉड लेवल पे लेके जाना चाहते हैं आप सबके साथ, हमें हमारे साथ हाथ मिलाएं और आइडियाज़ भी शेयर करें फेसबुक पे, जहाँ भी आप लोगों को और सबको ही मुबारक। फैजान भाई, आप भी मैसेज देना चाहेंगे? आप वो चीज़ हमसे डिस्कस वो ज़्यादा उससे हमें पॉजिटिवली लेते हैं, मारवी, आप क्या कहना चाहेंगी? हाँ, मैं ये कहना चाहूँगी सबसे पहले तो अहले पाकिस्तान को ईद मुबारक। और जैसे कि ईद है तो मिलने मिलाने का दिन है, खुशियाँ बांटने का दिन है। तो अगर आप लोग नाराज़ हैं किसी से और किसी का कभी दिल दुखा दिया था या क्या, तो इन चीज़ों को ख़त्म करके अफ़्व दरगुज़र करें। ज़िंदगी का कुछ पता नहीं है कि किस पल कौन चला जाए, तो ये कहना चाहूँगी। और दूसरा, आप लोगों को मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगी कि सोशल मीडिया का आप लोग यूज़ जिस तरह से कर रहे हैं, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और आपने यहाँ बुलाया और इतनी इज़्ज़त बख्शी और हमें अपने जो है ख़यालात का इजहार करने का मौका दिया, तो उसके लिए बहुत शुक्रिया। और आप लोग ऐसे ही तरक्कियाँ करते रहें। थैंक यू। शब्बीर भाई, पहले तो आप ये बताइएगा कि आपके कौन कौन से प्रोजेक्ट आ रहे हैं, ताकि हमारे मेहमानों को भी पता चल जाए, फिर आप ईद के लिए मैसेज दे दीजिएगा। अच्छा, पहला तो सबसे पहले तो आज माशाल्लाह फिल्म रिलीज़ हो रही है, रॉन्ग नंबर 2। उसके बाद प्रोमो भी आ गया है सुर्ख चांदनी का, बिल्कुल। उसके बाद फिर हुमायूं सईद का सीरियल है मेरे पास तुम हो, फिर उसके बाद अलिफ है, अलिफ, ठीक है। एक चल रहा है ख़ास, एक ड्रामा भी चल रहा है ऑन एयर है अपना हम टीवी के ऊपर, उसमें भी इंशाल्लाह नज़र आऊँगा। तो ये छोटे मोटे एक और ड्रामा भी चल रहा है जिसमें आप सर्जन हैं, जो A+ पे चल रहा है, डॉक्टर। जी जी जी, वो उसमें भी आप सर्जन है ना? जी, वो भी चल रहा है। अच्छा, ये मोस्टली सर्जन, डॉक्टर, ऑफिसर, बॉस,
माशाल्लाह अपनी पर्सनैलिटी के लिहाज से कैरेक्टर्स होते हैं। तो बस वो फिर मैं एक दफ़ा फिर कहूँगा कि दिस क्रेडिट गोज टू ज़ोएब खान। बहुत अच्छी बात है, एक दूसरे को आप अपलिफ्ट करें, एक दूसरे को आगे बढ़ाएं, यही खूबसूरती है। तो मैसेज मैं दूंगा सबसे पहले तो बहुत मुबारकबाद हैदराबाद न्यूज़ को, जिसने फर्स्ट टाइम हैदराबाद में इतना खूबसूरत एक प्रोग्राम दिया ईद के ऊपर, क्योंकि हमारा हैदराबाद तो एक्टिविटीज़ से वैसे भी महरूम ही रहता है। और हमारे हैदराबाद की सबसे बड़ी शायद पता नहीं बदकिस्मती है कि हम कराची के करीब हैं, बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है, तो इसलिए सारी एक्टिविटी सारी कराची में हो जाती है, हैदराबाद बेचारा रह जाता है। बहरहाल आप लोगों का बहुत ये अच्छा एक कदम है। और दूसरी बात मैं कहूँगा, ईद चूँकि ईद है, खुशियों का त्यौहार है, और ख़ास तौर पे उन लोगों को जो लास्ट ईयर हमारे साथ थे अब नहीं है, उनको याद भी करना है ज़रूरी और करना चाहिए। बहुत सारे मिस हो गए तो याद आते हैं। और सबको मोहब्बतों से रहना चाहिए, मोहब्बतों से मिलना चाहिए, चूँकि नफ़रतें बहुत ज़्यादा हैं, मोहब्बतें कम हैं। तो ये ऐसा त्यौहार आता है कि इसमें दिल चाहता है कि सबको गले लगा लें, तो सबको मिल के जुल के रहना चाहिए। और एक पैगाम ये कि आज सबको मैं कहूँगा कि आज मेरी फिल्म ज़रूर देखें। ज़रूर देखने जाना है। फलक, आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि ईद मुबारक। थैंक यू। ईद मुबारक, थैंक यू। जी नाज़रीन, आप देख रहे थे हैदराबाद न्यूज़ की लाइव ईद ट्रांसमिशन ईद मेहरबां, और हमारे जो मेहमान हमारे साथ थे इनका हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि ईद का दिन था और बड़ा कीमती वक्त निकाल कर अपनी फैमिलीज़ को छोड़कर इन्होंने हमें ये ट्रांसमिशन आपने बराह रास्त देखी पर्ल बैंक्वेट हैदराबाद से, जो कि पर्ल ग्रुप का हिस्सा है। उनके ऑनर्स भी वो भी हमारे साथ थे, उनको भी आपने देखा हमारे साथ। तो ये थी हमारी ईद ट्रांसमिशन का पहला दिन, और बड़ा मज़ा आया हमारे मेहमानों के साथ हमें गुफ्तगू करके। और इंशाल्लाह कल फिर आपके साथ मुलाकात होगी। और उज़ैर खान ज़ई हमारे डायरेक्टर न्यूज़ हैं हैदराबाद न्यूज़ के, और बहुत अच्छे एंकर हैं, बहुत अच्छे तज्जियाकार भी हैं, और एक प्योर जर्नलिस्ट है। मेरी तरह नहीं है, मैं तो सीख रहा हूँ, वो एक प्योर जर्नलिस्ट है। इंशाल्लाह कल वो आपको ज्वाइन करेंगे इस ट्रांसमिशन में। तो मुझे ज़ोएब लतीफ़ नियाज़ी को और मेरी को होस्ट फलक आफ्ताब को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।